नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कश्यप और आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। लगभग इसमें 97 क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और इसी प्रकार से एक दो पार्ट इसका और बनेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ये हम लोग यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं उसमें क्या क्या रहेगा, जैसे कि संज्ञा का क्वेश्चन रहेगा, सर्वनाम रहेगा, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, कारक, वचन, काल, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, ये सब से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, सबका लगभग 10-12 इस टाइप से क्वेश्चन करके हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो मुहावरा वगैरह का क्वेश्चन है, लोकोक्ति वगैरह है, उसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो उसका बनेगा। चलिए, तो इस प्रकार से ये हम देखने वाले हैं। इसका PDF हमारे ये व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम भी है। ये हमारा एंड्रॉयड ऐप है CGPSC मैपोलॉजी, इसको डाउनलोड करके वहाँ पर जो भी कोर्सेस वगैरह है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PDF आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। ठीक है, CGPSC मैपोलॉजी में यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। और ये जो टेस्ट सीरीज है अभी ये सहकारिता विभाग का, ये हम लोग कल से शुरू करने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर से ये शुरू हो रहा है, मतलब कि कल से ये शुरू हो रहा है और 13 अक्टूबर तक चलेगा। इसका रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपये रखा गया है। ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके CGPSC मैपोलॉजी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इस टाइप से कोर्स दिखेगा, सहकारिता बैंक भर्ती परीक्षा टेस्ट सीरीज नाम से। यहाँ पर आप लोग बाय नाउ करके इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से है। इसका और जो भी आपको डिटेल अगर जानकारी चाहिए होगा तो यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करके या फिर कॉल करके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। ठीक है, टेस्ट आपका ऑनलाइन कंडक्ट होगा। ठीक है, इसका PDF वगैरह भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर समास से सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा शब्द है बोल रहा है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका है ये सरगवासी है। ठीक है, सरगवासी इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा बहुत थ्योरी पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा वो समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन तो आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा पहले से, कि पीछे का ये अधिकरण तत्पुरुष समास होता क्या है उसको पहले जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सरगवासी इसका सही आंसर होगा। इसका देखिए, सतकोसा में कौन सा समास है। ठीक है, सतकोसा में कौन सा समास है ये पूछा जा रहा है, तो इसमें द्विगु समास है। ठीक है, नंबर के बारे में बात की है 7, सतकोसा बोल रहा है। ठीक है, सतकोसा बोल रहे मतलब कि यहाँ पे द्विगु समास रहेगा। समास के कितने भेद हैं, ठीक है, ये भी मतलब इसका 6 भेद होते हैं। मालूम होगा आप लोग समास अगर पढ़े होंगे तो 6 प्रकार के समास होते हैं। माई पिल्ला में कौन सा समास है। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। माई पिल्ला में कौन सा समास है, यहाँ पर द्वंद्व समास है। चुरी ढरकौआ, ठीक है, चुरी ढरकौआ में कौन सा समास है। ठीक है, इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। ये पूछा गया था, मतलब जितना भी क्वेश्चन देख रहा हूँ तो सारा का सारा एग्जाम में पूछा गया है। व्यापक में PSC में प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उठाकर यहाँ मैं सीधा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इसमें भी द्वंद्व समास है चुरी ढरकौआ में। ठीक है, यहाँ पर ये ढरकौआ का अर्थ जैसे कि यहाँ पर चूरी है ना, वैसे कंगन, ढरकौआ का अर्थ कुछ ऐसा कंगन टाइप से कुछ आभूषण का है, तो चूरी कंगन ऐसे बोलते हैं ना, वैसे टाइप के इसका है। ठीक है, द्वंद्व समास, जैसे कि यहाँ पर है ना माई पिल्ला, वैसे टाइप के यहाँ पर चूरी कंगन ऐसे टाइप में कुछ उच्चारण होता है, वैसे टाइप को चूरी ढरकौआ है यहाँ पे। धान कोठी में कौन सा समास है। ठीक है, धान कोठी में कौन सा समास है, तो धान कोठी में तत्पुरुष समास है। धान का कोठी हम लोग पढ़ते हैं ना, तत्पुरुष समास में क्या देखते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, इस टाइप से हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं, तो उसमें यहाँ पर यह तत्पुरुष धान का कोठी। ठीक है, ऐसे टाइप का। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, द्वंद्व समास के उदाहरण तो बड़ा सोहारी। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर हम लोग देखे हैं ना, वैसे टाइप का ये भी बड़ा सोहारी। ठीक है, बड़ा सोहारी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, ये चूरी ढरकौआ था, ये क्या था, माई पिल्ला था, तो वैसे टाइप का यहाँ पर भी क्या है, बड़ा सोहारी है। बड़ा सोहारी द्वंद्व समास, दोनों के बीच में द्वंद्व हो रहा है, ऐसा टाइप का है। छेरी बोकरी या फिर बोकरा छेरी, ठीक है, ऐसा टाइप का है, इसमें भी द्वंद्व समास है। और यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए ना तो द्वंद्व समास से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, द्वंद्व समास, बोकरा छेरी। घनश्याम, ठीक है, घनश्याम। ठीक है, घनश्याम में कौन सा समास है, इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, विशेषण विशेष कर्मधारय समास हम लोग देखते हैं, तो घनश्याम। रंधनी खोली में कौन सा समास है पूछा जा रहा है, रंधनी खोली, तो रंधनी खोली इसमें आपका तत्पुरुष समास है।
किचन को बोलते हैं रंधनी खोली, है ना, नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ, किचन को रंधनी खोली बोला जाता है छत्तीसगढ़ी भाषा में। बौना का विलोम शब्द कौन सा होगा, ठीक है, देखिए बौना का विलोम शब्द कौन सा होगा, लमगोड़वा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बटवा दिया है, ठेकिया दिया है, टेकिया दिया है, सिधवा दिया है, तो फिलहाल तो इसका लमगोड़वा इसका क्या है सही आंसर होगा, ठीक है, बौना का। 12 में देखिए ज़्यादा का विलोम शब्द। अच्छा, यहाँ पर हम लोग विलोम शब्द शुरू कर चुके हैं ना, यहाँ से विलोम शब्द के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज़्यादा का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा का विलोम शब्द खंगना होगा। खंगना मतलब क्या होता है, कम हो जाना। इससे बोलते हैं ना, मेरे लिए भात ज़्यादा हो गया, मेरे लिए ये ज़्यादा, ऐसे मेरे लिए खाना ज़्यादा हो गया, इसी प्रकार से मेरे लिए छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं मेरे लिए भात कम हो गया, फिर खंग गए, खंगना मतलब कि कम हो जाना, खंगना बोलते हैं, ठीक है, खंग ऐसा बोलते हैं ना, कम हो जाना, ठीक है। छत्तीसगढ़ी शब्द का उत्ती का विलोम, तो उत्ती का विलोम बोल रहे हैं, ठीक है, उत्ती का विलोम बुड़ती होता है, ठीक है। जब सूर्य उगता है उसको उत्ती बोलेंगे, बुड़ती मतलब कि सूर्य डूब रहा है उसको बोलेंगे। हितवा है, हितवा का विलोम शब्द, विलोमार्थी शब्द क्या है, हितवा का देखो क्या बोल रहा है, लबरा है, भकला है, अड़हा है, बैरी है, क्या है विलोम शब्द इसका, हितवा का होता है बैरी, है ना। हितवा मतलब कि बहुत करीबी होना, मतलब प्रिय होना, या फिर हितवा मतलब कि एकदम दोस्ती यारी जिनके साथ रहते हैं उसको हितवा बोलते हैं, है ना। और बैरी दुश्मन हो जाना, बैरी बोलते हैं उसको। इसका देखिए गोरिया का विलोमनार्थी शब्द क्या है, गोरिया का विलोम शब्द हमसे पूछा जा रहा है, करिया होता है, ठीक है। गोरिया का विलोम शब्द क्या होता है, करिया होता है। मीठा का विलोमनार्थी शब्द क्या है, ठीक है, मीठा का विलोम शब्द क्या पूछा जा रहा है, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा बोल रहे हैं ना, विलोम शब्द मतलब कि करु होगा कि गुर्तु होगा, अम्मट होगा, कुंवर होगा। देखो गुर्तु तो होगा नहीं, है ना, समानार्थी शब्द हो जाए गुर्तु, अम्मट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करु इसका सही आंसर है। इसका देखिए संज्ञा का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा को पहचानना है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा को पहचानना है। तो इसमें क्या क्या दिया है, चाउर है, डोली है, प्यास है, बर्दी है, ठीक है। समूहवाचक में आपको बर्दी आएगा, ठीक है, बर्दी इसका सही आंसर है। 18 में देखिए निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन कौन सा दिया है, समारोह दिया है, गजमार दिया है, डोंगर दिया है, दल्हा दिया है, ठीक है। तो ये है डोंगर, ठीक है, डोंगर क्या है, एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। करु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है पूछा जा रहा है, करु शब्द का भाववाचक संज्ञा पूछा जा रहा है ना, तो इसका करुआई होगा, ठीक है, करुआई, करुआई क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। कड़ू मतलब कड़वा होता है ना, ध्यान में रखिएगा। तेजाब शब्द कैसन संज्ञा आए ये पूछा जा रहा है, तो ये द्रववाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है तेजाब। 21वां देखिए खोलबहरा है, खोलबहरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, खोलबहरा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ठीक है, गोरस क्या है, संज्ञा का शब्द का कौन सा प्रकार है, ठीक है, ये भी द्रववाचक संज्ञा है। गोरस मतलब कि दूध को बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है झोथा, ठीक है, बोइर नहीं है, सियान नहीं है, करु नहीं है, क्या है, झोथा है। 24वां देखिए अम्मट शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा पूछा जा रहा है, अम्मट शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में ये तीनों क्या होगा बोल रहे, इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका अम्मट का अम्मठा होगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा में क्या रहेगा, अम्मठा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा है, मया, ठीक है, मया क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। मुसवा नहीं है, लइका नहीं है, कोरी नहीं है, मया क्या है, एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है। गरेरा, गरेरा मतलब तूफान होता है, कैसन संज्ञा आई ये पूछा जा रहा है, तो ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर, चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। गरेरा मतलब तूफान का कौन किस प्रकार का संज्ञा ये पूछा जा रहा है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। स्वयं, स्वयं कैसन किसन के सर्वनाम है, ठीक है, देखो अब सर्वनाम के जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम है स्वयं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम ये पूछा जा रहा है। तो तोर नहीं है, काकर नहीं है और तहीं है। ठीक है, ये तहीं निजवाचक है ना। हाँ, निजवाचक सर्वनाम यही होगा। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम कौन होगा? तहीं होगा। तुमन भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाता है ये बोला जाए। संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है। अच्छा, संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है ये पूछा जा रहा है। संबंध दर्शाना, ठीक है, तो ये भी नहीं, इसका जौन, जेमन, कौन मन। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ये आपका संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है। तीसरा देखिए, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है बोला जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है ये पूछा जा रहा है। प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। काबर प्रश्नवाचक संज्ञ है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द है। कारण नहीं है। ठीक है, काकर, कतका। ठीक है, ये फिलहाल इसका आंसर ये होगा। ठीक है, कारण, ये शब्द प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। हम बोलते हैं ना, काबर जावत हस, काकर कर जावत हस, कतका टाइम तक रुकबे, ऐसे बोलते हैं ना, वही चीज़ है। निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है? ठीक है, बहुवचन रूप कौन सा ये पूछा जा रहा है। तेहा, तोर, तोला, तुमनहा। ठीक है, इसका तुमनहा बहुवचन रूप है। ओहर क्या है? ठीक है, ओहर क्या चीज़ है? ये संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है? ठीक है, क्या है? सर्वनाम है। किसी का नाम रहता तो उसको संज्ञा बोलते हैं, नाम की जगह में उसका ओहर ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, वह बोलते हैं ना ऐसे, तो ओहर ये सर्वनाम है। 33वां देखिए, सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है बोला जा रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कोन्हो दिया है, काबर दिया है, कतका दिया है, काकर दिया है, तो यही कोन्हो अभी आया हुआ था ना, यही वाला क्वेश्चन ऐसा टाइप का है। क्वेश्चन रिपीट हो गया फिलहाल, वैसे टाइप का कुछ है, बाकी अलग अलग क्वेश्चन था, अलग अलग बार, मतलब 2 बार पूछा गया वो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है ये पूछा जा रहा है। जैन, जॉन, ठीक है, जैत खाम, जय राम, जय जोहार। ठीक है, ये तीनों तो नहीं है, आपका ये है। ठीक है, जौन आदमी ऐसे बोलते हैं ना, जौन आदमी ला मालूम है, जौन ऐसे टाइप से जो भी है। आपके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, कौन सा? आपके लिए छत्तीसगढ़ी तुमन। ठीक है, ओ नहीं है, ओमन नहीं है, तय नहीं है, तुमन। आप तुमन का कर रहा था जी, ऐसा बोलते हैं ना, वैसे टाइप का यहाँ पर तुमन। आप क्या कर रहे हो, ऐसे टाइप का। देखो विशेषण, देखो रतनपुर का विशेषण शब्द बताइए। ठीक है, रतनपुरिया होता है। रतनपुर का विशेषण शब्द क्या होता है? रतनपुरिया होता है। आमा का विशेषण शब्द, ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द बनाना है, विशेषण शब्द आमा का विशेषण बनाना है, तो ये होगा अमसुर। ठीक है, आमा क्या होगा? अमसुर होगा, अमसुर। 38वां देखिए, झूठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। ठीक है, झूठर्रा विशेषण शब्द का क्या भेद है? बोल रहे सर्वनाम, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक। झूठर्रा, ये झूठ मतलब गुणवाचक होगा। ठीक, किसी के गुण को बता रहे हैं ना, झूठ बोलने वाला कोई है तो उसको झूठर्रा बोलेंगे। गुण को बता रहे हैं तो झूठर्रा क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, प्रत्यय से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है अब। तो अड़ियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है बोला जा रहा है? तो यह है ईयल प्रत्यय। ठीक है, ईयल प्रत्यय है अड़ियल शब्द में। 40वां देखिए, टहलू में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा जा रहा है। टहलू में कौन सा प्रत्यय है? तो उ प्रत्यय है। ठीक है, टहल और टहल और उ से बना है तो टहलू हुआ है, ऐसे उ प्रत्यय है यहाँ पे। जनौला में कौन सा प्रत्यय है? जनौला में कौन है? जन और औला है। ठीक है, जन और औला से बना है जनौला। परसोइया में कौन सा प्रत्यय है पूछा जा रहा है। ठीक है, परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, परसोइया में कौन सा प्रत्यय है? ओइया प्रत्यय है। ठीक है, परसोइया में ओइया प्रत्यय है। हा प्रत्यय निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्द में है। ठीक है, इन सब में बताइए किस में हा प्रत्यय है। तो रोघा। ठीक है, देखो चाह नहीं है, पहा नहीं है, भौहा नहीं है, इसमें रोगहा, रोग और हा। ठीक है, रोग और हा से बना है रोगहा। 44 देखिए, हा प्रत्यय जिस शब्द में नहीं है वो हमको बताना है। कोलिया बोल रहा है
कोचरहा बोल रहा है, और खोड़ रहा बोल रहा है, और डंग चाहा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या है, अच्छा जिसमें क्या बोल रहा है, जिस शब्द में हा प्रत्यय नहीं है ये बोला जा रहा है ना, तो इसका आंसर आपका ये कोल्हिया है। ठीक है, कोल्हिया तो फिर हाँ कोल्हिया है, क्योंकि ये कोल्हिया वो जानवर को बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है इसमें। ठीक है, इसको अलग से नहीं जुड़ा है, इसको सिंपल है, नाम है किसी का, मतलब कोल्हिया बोल रहे हैं। गुड़तुर, गुड़तुर में कौन सा प्रत्यय है ये बोला जा रहा है। ठीक है, गुड़तुर में कौन सा प्रत्यय है, इसमें है तुर है। ठीक है, गुड़तुर में क्या है, तुर प्रत्यय है, गुड़तुर। ठीक है, गुड़तुर गुड़ और तुर से बना है, गुड़ और तुर से बना हुआ है, मतलब कि वहाँ पर मीठा के बारे में बात कर रहा है, तो गुड़तुर तुर प्रत्यय है। सुरतैया, छत्तीसगढ़ी शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सुरतैया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सुरतैया में अय्या प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है, सुरतैया में अय्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है। बिसराइन में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, बिसराइन में प्रत्यय कौन सा प्रत्यय है बोल रहा है। ठीक है, बिसराइन तो ऐन प्रत्यय है। ठीक है, बिसराइन ऐन प्रत्यय है। 48 है, खड़िया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, सॉरी खटिया शब्द में। ठीक है, खटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा जा रहा है, तो ईया है, खाट प्लस ईया से बना हुआ है। ठीक है, खट प्लस ईया से, खाट प्लस ईया मतलब ईया, ईया प्रत्यय है इसमें, खटिया में ईया प्रत्यय। 49 देखें, छत्तीसगढ़ी कठियाना शब्द में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, मतलब कि छत्तीसगढ़ी कठियाना में कौन सा प्रत्यय ये पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, याना है कि ना है कि आना है कि इयाना है, कठियाना ये इयाना है। ठीक है, इयाना प्रत्यय है इसमें। चरैया में उपसर्ग बताना है, चरैया में उपसर्ग बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका फिलहाल तो आंसर है, लेकिन चरैया में प्रत्यय सॉरी उपसर्ग कौन सा है ये हमको यहाँ पर पता करना है। तो आप लोग बताइए चरैया में उपसर्ग प्रत्यय क्या है भी कि नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इसका आंसर मैं बता दिया आपको, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ना तो इसमें अ है, ना तो ई है, ना तो चर है। ठीक है, चरैया में बताइए, आप कमेंट करके बताइए आप लोग। 51 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में जिसमें अन उपसर्ग नहीं आता। ठीक है, अन उपसर्ग नहीं आता वह है, अनगिन नहीं है, अनबन नहीं है, अनरसा ये भी नहीं है। ठीक है, अनते है। ठीक है, अंते मतलब कहीं और चले जाने से बोलता है ना, अंते झन जावे रे ऐसे बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, अंते झन जावे रे, अंते चले गए होगा ऐसे बोलते हैं, ऐसे। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द का हमको चयन करना है। ठीक है, देशज युक्त क्या बोल रहे हैं, देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द का चयन करना है, देशज। तो देखो इसमें उपसर्ग वाला बोल रहे हैं ना, तो जबर पथरा नहीं है। ठीक है, जबर पथरा मतलब इसका भाव ये बोल रहा है कि बड़ा वाला पत्थर ऐसा बोलता है ना, जबर पथरा। दुब्बर, दरचूरा, सलख ये फिलहाल इसका आंसर तो दरचूरा है। ठीक है, यहाँ पर दर और चूरा से बना हुआ है। ठीक है, उपसर्ग आपका यहाँ पे क्या है, दर है। ठीक है, दरचूरा मतलब कि आधा चावल आप पकाओगे तो आधा अधूरा अगर पकता है ना तो उसको दरचूरा बोलते हैं, पूरा अगर नहीं पका रहता तो उसको दरचूरा बोल देते हैं। तो दरचूरा है, चावल अभी दरचूरा है, मतलब कि भात अभी दरचूरा है ऐसे बोलते हैं ना। क्रिया क्वेश्चन देखिए, अकर्मक क्रिया है, कौन सा अकर्मक क्रिया है, बहु लजाती है। ठीक है, ये क्या चीज़ है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, बहु लजाती है। देखो इसमें जैसे कि नौकर घड़ा भरता है, बालक फल खाता है, बहू पानी भरती है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखें तो घड़ा है, फल है, पानी है, इसमें कहीं देखेंगे बहु लजाती है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा शब्द मतलब अलग है ना, ये अकर्मक है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया इसे कहते हैं। ठीक है, आगे और एक प्रश्न आएगा देखिए, चिंताराम गुंथे कैसन क्रिया आए। ठीक है, किस प्रकार की क्रिया है ये बोला जाए, चिंताराम गुंथे इसमें कौन सा क्रिया है ये पूछा जा रहा है, मतलब किस प्रकार का क्रिया है ये पूछा जा रहा है, सकर्मक है कि अकर्मक है कि अपूर्ण सकर्मक क्रिया है कि द्विकर्मक क्रिया है। ठीक है, ध्यान में रखेगा ये भी क्या चीज़ है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर भी कर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कर्म नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्ता क्रिया कर्म हम लोग देखते हैं ना, कर्ता क्रिया कर्म, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कर्ता है, ये क्रिया है, ये कर्म है, इसमें कर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो अकर्मक हमको बोला गया था, तो इन सब में अगर हम बात करेंगे तो इसमें कोई कर्म नहीं है।
ठीक है। लजाती है क्रिया हो गया, बहु आपका क्या चीज़ है, कर्ता है, ठीक है। कर्ता और क्रिया दिया हुआ है, इसमें कर्म नहीं है तो इसको अकर्मक क्रिया बोलेंगे। इसमें जैसे चिंताराम गुंथ है ना, इसमें भी यहाँ पर देखेंगे तो अकर्मक की क्रिया है। 55 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है, ठीक है। थोरकिन, स्नान, ठीक है, स्नान मतलब कि नहाना, अगम जानी और ओसाना, कौन क्या बोल रहे हैं इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है, ये बोल रहे ओसाना क्रिया है, ठीक है। धान ओसाना सुने हैं, नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो ये फिलहाल अगम जानी ये नहीं है, स्नान भी नहीं है, स्नान, ठीक है, स्नान, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या है स्नान, यहाँ पर इसका जो भाव मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि नहाना बोल रहा हूँ ना, तो ये नहाना नहीं होगा, ठीक है। इसका ये दूसरा होगा, ठीक है, इसका अर्थ कुछ दूसरा होगा। फिलहाल इसका आंसर तो ओसाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ठीक, चलो निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण सकर्मक वाक्य का, राम हा आम खात रहीस, दूसरा क्या है, टूरी हा अपन दाइला ओढ़ना दिस, मैं हाँ वो साधुला चोर समझ पा रहे हूँ, रामू हाँ अपन दादाला 4 ठन रुपया दिस, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, राम हाँ आम खात रहीस, ठीक है। इसका सही आंसर ये है। 57 देखिए, अव्यय का यहाँ पर अब क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है, क्रिया विशेषण नहीं है। खाल्हे, तभे, एति, तोर, तो जैसे कि यहाँ बोलते हैं ना एतिया, ऐसे मतलब आने क्रिया का विशेषण, क्रिया का विशेषता बता रहे हैं। तभे जाबे, तभे करबे, तभे खाबे, ऐसे बोलते हैं ना। खाल्हे गिर जाबे ऐसा बोलते हैं ना, खाल्हे गिर जाबे मतलब कि नीचे गिर जाबे ऐसा बोलते हैं ना, खाल्हे, तभे, ऐसे टाइप के। ये सभी क्या चीज़ है, आपका क्रिया का विशेषता बता रहे हैं लोग, ठीक। क्रिया विशेषण है सभी के सभी, कुछ न कुछ क्रिया के लोग विशेषता बता रहे हैं। तोर यहाँ पर इसका सही आंसर है, ठीक है। ये क्रिया के विशेषण नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तोर नाम का है, यहाँ पर कोई ऐसा क्रिया नहीं आ रहा है, ठीक है। क्रिया के विशेषण नहीं बता रही है। 58 देखिए, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, ये पूछा जाए। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी में क्रिया का विशेषण कौन सा है पूछे जा रहे हैं। तो उद्बत्ती, अंते तंते, है ना, अंते तंते मत जाबे रे ऐसा बोलते हैं ना। अखरना, मोला बहुत अखरा था, मुझको बहुत पछतावा हो रहा है ऐसा बोलते हैं ना, मोला बहुत अखरा थे जी ऐसा बोलते हैं। उद्बत्ती, उद्बत्ती मतलब क्या है, चलो फिलहाल इसका आंसर देखते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका गुंगवाना है, ठीक है। क्रिया का विशेषण है गुंगवाना, ठीक है। गुंगवाना मतलब कि जब आग जलते रहता है तो वहाँ पर अगर धुआं निकल जाता है ना, वो गुंगवाना है, ठीक है। तो ऐसा उसको गुंगवाना, गुंगवाना इसका अर्थ जहाँ तक है ना वही है गुंगवाना, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर यही है। चलिए आगे देखते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर है, ठीक। क्रिया विशेषण पर है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमको पहचानना है। तो यहाँ पर यहाँ जेवफा, ओतका और जैसन, ठीक है। जैसन क्या है, इसका आंसर है जैसन। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है बोल रहे, ठीक है। छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण यहाँ पर क्या बता, ठीक है। छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है बोला जा रहा है। तो यहाँ देखे, जी हाँ दिया है, तुम्हार दिया है, तत्का दिया है, अभिच दिया है, ठीक है। तो इसका छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। तुम्हार क्रिया को विशेषता वाला, क्रिया को विशेषण बताने वाला मतलब विशेषता बताने वाला यहाँ पर कौन सा नहीं हमको देखना है ना। ये है, जी हाँ, तभिच, तत्का, तुम्हार, ठीक है। ये तुम्हार तो सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। तुम्हार है, ये सर्वनाम है, मतलब ये क्रिया विशेषण नहीं है, ठीक है। तुम्हार क्रिया विशेषण नहीं है, वो सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द है, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है। चुटर्री है, चुप्पा है, चुपे चाप है। ये चुपे चाप सही है, ठीक है। चुपचाप रहना, तो क्रिया की विशेषता बता रहे हैं ना। निषेधात्मक शब्द है बोला जा रहा है, ठीक है। कौन सा है, देखो, पार है, डार है, बर है और झन है, ठीक है। झन जाबे रे मना कर रहे हैं ना, निषेध वहाँ पे हो रहा है, निषेधात्मक शब्द है वो झन।
63 देखिए, ओहा दिन भर काम करत रहीस, ठीक है, ओहा दिन भर काम करत रहीस में दिन भर क्या है, ठीक है, दिन भर क्या चीज़ है, ये दिन भर है क्या, यहाँ पर देखना हमको क्या है। हाँ, दिन भर मतलब कि देखो दिन भर काम के पहले लगा हुआ है ना, ये काम का क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहा है, मतलब ये क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। 64 देखिए, इसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन का घोतन नहीं होता, ठीक है, किसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन का घोतन नहीं होता, देखिए सिंपल है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, खाल है, सब्बोजन सब्बोजन बोलते हैं मतलब कि बहुत लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, सब्बोजन बहुत, सभी, सब जन, ऐसे सभी लोग, अब्बड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा, जम्मू मतलब कि सभी, तो ये बहुत बहुवचन का गोद मतलब कि घोतक यहाँ पर है, ठीक है, घोतक बता रहे हैं, बहुवचन को बताते हैं ये सभी। बाकी आपका खाल है मतलब कि नीचे के बारे में बात करें, नीचे हम लोग बोलते हैं नीचे गिर जावे, खाल है गिर जावे, खाल है आ, ऐसे बोलते हैं, नीचे आ। 65 छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए बोल रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी अव्यय हमको यहाँ पर चुनना है। सूरज है, संझा है, खोली है और चंदा है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनना है हमको, संझा है, ठीक है, संझा इस छत्तीसगढ़ी अव्यय है। सांप ला मार लेकिन लौठी झन टूटा है, माँ कैसन अव्यय हावय, हमको ये पूछ रहा है, ठीक है, सांप ला मार लेकिन लौठी झन टूटा है, यह इसमें कौन सा अव्यय है, ठीक है, विरोधवाचक, सॉरी, ठीक है, विरोधवाचक अव्यय इसमें, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सांप ला मार लेकिन लौठी झन टूटा है। बहुवचनवाची अव्यय है, ठीक है, बहुवचनवाची मन है, बोलते हैं ना सब्बो झन, सॉरी तू मन, ओ मन ऐसे बोलता है ना, ओ मन, जे मन, ऐसे, ठीक है, बहुवचनवाची अव्यय है ऐसे। अब ये तू मन बोले तो अगर तू बोल रहे हैं मतलब कि एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, तय मतलब कि एक के बारे में बात कर, तू मन मतलब कि बहुत सारे लोग वहाँ पर, तू मन ऐसे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन हर आए, ठीक है, कौन सा स्त्रीलिंग है इसमें देखो, भतार है कि जेठौत है कि गिया है कि पठरू है, ठीक है, इसमें गिया है, ठीक है, गिया है, ठीक है, गिया क्या चीज़ है, स्त्रीलिंग है। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथनीन, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बोल रहे, ठीक है, जितना भी अभी क्वेश्चन है सब लिंग से क्वेश्चन है ना, तो ये क्या बोल रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है बोला जा रहा है, ठीक है, तो ये संतान है, सवारी है, बुलबुल है, भेड़िया है, ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, भेड़िया है, स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, ठीक है, कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, पर्रा बैला होगा, पर्री गाय होगा कि करिया बैला होगा, ठीक है, भुरवा बैला होगा, क्या होगा, इस पुल्लिंग बोला जा रहा है ना, करिया बैला होगा, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 72 देखिए, छत्तीसगढ़ी में लाला शब्द का स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, लाला शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, लाला शब्द का क्या होगा, ललाइन होगा, है ना, लाला ललाइन ऐसे बोलते हैं, लाला ललाइन ऐसे, लाली मतलब तो रंग हो जाएगा, लाली मतलब क्या होगा, लाल रंग, लाली रंग हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा, है ना, तो इसका आंसर क्या है, सी है। 73 है, भाटों का स्त्रीलिंग लिखें, ठीक है, भाटों का स्त्रीलिंग लिखें, भाटों का स्त्रीलिंग, हाँ, स्त्रीलिंग क्या होता है, दीदी होता है, दीदी भाटो बोलते हैं ना, दीदी का जो पति होता है उसको हम भाटो कहते हैं, तो दीदी भाटो ऐसे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है ये बोला जा रहा है, ठीक है, रात है कि भात है कि घात है कि लात है, ठीक है, इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पंडवा का स्त्रीलिंग लिखें, ठीक है, सॉरी पड़वा का स्त्रीलिंग लिखें, ठीक है, पंडवा नहीं, पड़वा का स्त्रीलिंग लिखें, पड़वा का स्त्रीलिंग लिखें, ठीक है, पड़वा का क्या होता है, पड़िया होता है, पड़वा का पड़िया। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, उनामा, घान, कुरिया, कोलिहा, स्त्रीलिंग बोल रहे हैं ना, ठीक है, तो इसका आंसर ये कुरिया है। 77 देखिए, छत्तीसगढ़ी भाषा में बाघ पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, ठीक है, बाघ पुल्लिंग है और इसका हमको स्त्रीलिंग बताना है, ठीक है, तो क्या बताना है, बघनिन, बाघनी के बाघी के बघवा, बघनिन, ठीक है, बघनिन ऐसो ऐसे बोलते हैं, बघनिन, बघनिन आवाज है सो। देखिए, भैंस के नर बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, ठीक है, भैंस के जो नर बच्चे होते हैं उसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी हम लोग देखें पड़वा, पड़वा और पड़िया देखें ना,
पड़वा और पड़िया यहाँ पर देखिए दे कहाँ है, ये पड़वा और पड़िया। पड़िया स्त्रीलिंग होगा, पड़वा पुल्लिंग होगा। पड़वा तो नर बच्चा है मतलब कि पुल्लिंग है, पड़वा बोलेंगे उसको। ठीक है, कारक से क्वेश्चन रहेगा छत्तीसगढ़ी में कारक रचना। तो ला कारक किस में है, ठीक है बताइए। कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो राम को, श्याम को, ठीक है, यहाँ पर कर्म कारक है। ठीक है, ला कारक क्या चीज़ है, कर्म कारक है। ठीक है, राम ला बुला ऐसा बोलता है ना, राम को बुलाओ, राम ला बुलाओ, ओला बुलाओ, है ना, तोला बुलाऊं ऐसा बोलता है ना। तो कर्ता ने कर्म को हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं और इसी को हम छत्तीसगढ़ी में क्या बोलेंगे, ला बोलेंगे। ठीक है, राम को राम ला, ऐसे राम ला, तो ये को और ला। ठीक है, ये हिंदी होगा, ये छत्तीसगढ़ी होगा, ये छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, ऐसा टाइप का है कर्ता को, है ना। ये क्या है मतलब कि ला कारक क्या चीज़ है आपका, कर्म कारक है ना, ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ कारकों में कौन सा शब्द निश्चयार्थ का बोध करता है। ठीक है, क्या करता है, कौन सा शब्द निश्चयार्थ का बोध करता है। का है कि ला है कि हर है कि के है, इसको आप लोग बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, और कमेंट करके आप लोग बताइए इसको। चलिए, छत्तीसगढ़ी में स्त्रीलिंग के छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधन है। छत्तीसगढ़ी में स्त्रियों के लिए स्नेह सूचक संबोधन क्या है, ये पूछा जा रहा है। गोई बोलते हैं, है ना, सिंपल ही है। देख, गा तो लड़कों के लिए, ठीक है, ए गा, कहाँ जाता है गा, ऐसे बोलते हैं ना। अरे कोई छोटा अगर कोई बच्चा है उसको, अरे लड़के इधर आ, ऐसा टाइप से बोलेंगे। ठीक है, अरे टुरा ऐसा बोलते हैं ना। अरी ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब अरी तो छोड़ दीजिए। ठीक है, अरी ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ना, अरी नहीं बोलते हैं, है ना। गोई लड़कियों की, स्त्रियों के लिए है। ए गोई, कहाँ जाता सो, ऐसा बोलते हैं ना, ए गोई ऐसे। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सा शब्द बहुवचन है। बछरू, पान, जात, कुकुर मनहर बहुवचन है। तो कुकुर मनहर है ना, बहुत सारे अगर कुत्ते हैं उसको क्या बोलेंगे, कुकुर मनहर। देख तो किसे कर था ऐसा बोलते हैं ना। छेरी का बहुवचन नहीं है। ठीक है, छेरी का बहुवचन नहीं है। ठीक है, बकरी को बोलते हैं छेरी, तो छेरी का बहुवचन नहीं है। क्या नहीं है, देखो, सब्बो छेरी बोलते हैं, सॉरी सब्बो छेरी बोलते हैं, सब्बो छेरी भी बोलते हैं, और जम्मो छेरी भी बोलते हैं ना। इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ी में घोड़ा शब्द को एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, बहुवचन में बदलना है घोड़ा को, तो घोड़ा मन बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे, घोड़ा मन, मन लगा दो, बहुवचन बन जाएगा। छत्तीसगढ़ी में खेत शब्द बहुवचन है। ठीक है, खेत शब्द का बहुवचन कौन सा है पूछा जा रहा है। तो खेत मन, खेत खार, खेती, सब्बो खेत, है ना। क्या है ये, खेत शब्द का बहुवचन क्या होगा, सब्बो खेत होगा, है ना, सब्बो खेत। ओ गेर हिस शब्द का बहुवचन रूप होगा। ठीक है, ओ गेर हिस, ओ हा गेर हिस नहीं होगा। ठीक है, बहुवचन बनाने बोल रहे हैं। तो ओ मन ये भी नहीं होगा। ठीक है, ओ गेरहीन ये भी नहीं है, ओ मन गेरहीन। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ी में संज्ञाओं का बहुवचन रूप लगाते हैं। ठीक है, संज्ञाओं का बहुवचन रूप लगाने से होता है। किसके लगाने से होता है, मन लगाने से होता है। ठीक है, तू मन, ऐसा तू से बना तू मन। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ हम लोग देखें ना, बहुवचनवाची अव्यय है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, मन, सेम क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है। 89 देखें, निम्न में बहुवचन रूप कौन सा है। ठीक है, तू मन हा बहुवचन। ठीक है, तोला, तोर, मतलब तेहा, तोर, तोला, ये सब नहीं है। क्या है, तू मन हा, है ना। मन लगा है ना, यहाँ पे देखो मन लगा है, मन लगा के बहुवचन बना दिए हैं। 90 देखिए, इसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन का घोतक नहीं होता। किसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन का घोतक नहीं होता, सब्बो, अब्बड़, जम्मो, खाल्हे। ठीक है, खाल्हे के पूर्व प्रयोग से बहुवचन का घोतक नहीं होता। छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे, ठीक है, खाल्हे मतलब क्या होता है, नीचे को बोलते हैं, खाल्हे बैठ न रहे ऐसा बोलते हैं ना। कोई अगर कुर्सी में बैठे उसको जमीन में बिठाएं तो खाल्हे बैठ ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा टाइप का। छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। मनखे का बहुवचन क्या होता है,
मनखे का बहुवचन होते हैं मनखे मन, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं मनखे मन बोलते हैं इसको, ठीक है, मनखे मन। 90 देखिए, झमाझम पानी बरसत, झमाझम पानी बरस रहा है, छत्तीसगढ़ी भाषा रूप कैसा होगा, ठीक है, इसका हमको छत्तीसगढ़ी बनाना है। झमाझम पानी बरस रहा है तो घटघोर पानी गिरत है, ऐसे बोलेंगे, घटघोर पानी गिरत है, ठीक है, गिरत है बोलेंगे, ठीक है। ऐसे 93 देखें, मैं जा रही हूँ या फिर मैं जा रहा हूँ का सही छत्तीसगढ़ी रूप होगा। तो मैं जाता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, मैं जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यूअस है, मतलब कि मैं जाता हूँ ये नहीं होगा, मैं जात नहीं है, मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, यही सही आंसर होगा, ठीक है। मैं यहाँ जाते हूँ, मैं यहाँ जाते हूँ मतलब मैं जाता है, ऐसा टाइप से बोल रहे हैं, ये नहीं है, ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ये होगा। हम लिख रहे थे, ठीक है, हम लिख रहे थे, छत्तीसगढ़ी वाक्य होगा, ठीक है, इसका हमको छत्तीसगढ़ी वाक्य बनाना है। हम लिख रहे थे, हमन लिखत रहन बोलते हैं ना, हमन लिखत रहन। 95 देखिए, ऐसन बात काबर करथस का अर्थ क्या होगा, ठीक है, ऐसा बात क्यों कर रहे हो, ऐसा बात क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात क्यों नहीं करते, गलत है, ऐसी बात कहाँ करते हैं, गलत है, ऐसी बात कब करते हैं, ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 96 देखिए, ते गीत गाथस ये कौन काल के आए, ठीक है, ते गीत गाथस, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का, ठीक है, सिंपल बोल रहा है, तुम गीत गाते हो, ऐसा सामान्य प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन पढ़ता है ना, वही है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। महू जहाँ, ठीक है, महू जहाँ, महू गाँव जहाँ, ऐसे बोलते हैं, महू जहाँ बोलते हैं कि महू जहाँ नहीं तोला नहीं ले जाऊँ, है ना, महू जहाँ होगा, ऐसे बोलते हैं, महू जहाँ। ऐसे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैं भी जाऊँगा, है ना, ऐसे मैं भी जाऊँगा, है ना, मैं ही जाऊँगा नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं ही जाऊँगा ऐसा नहीं बोल रहा है ये, मैं भी जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा, मैं तो जाऊँगा ही, ऐसे ये भी नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं क्यों जाऊँगा ये भी नहीं है, ठीक है, मैं भी जाऊँगा, ठीक है, महू जहाँ। जैसे बहुत सारे लोग गांव जा रहे हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि महू जहाँ गाँव, ऐसा। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन थे उसको कवर किया। 97 क्वेश्चन करीबन हम लोगों ने यहाँ पर देखा, बाकी के क्वेश्चन को अगले क्लास में देखेंगे। टेस्ट सीरीज कल से स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार और बता दूँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये रखा गया है, और ये सभी टेस्ट के लिए है ना, मतलब एक बार आपको पे करना है मात्र 100 रुपये, और सारा का सारा टेस्ट इसमें आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन में जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें मैसेज करिए, आपको वहाँ पर QR कोड भेज दिया जाएगा, QR कोड में पेमेंट करके आप लोग परचेस कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर पेमेंट फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग पेमेंट करके इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी कल से स्टार्ट हो रहा है, और इसका जो भी और डिटेल है आप लोग व्हाट्सअप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का और एप्लीकेशन का हमारा लिंक मिलेगा। अगर व्हाट्सअप में तो आपको PDF भेज रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन में ही PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, वहाँ पर देखेंगे फ्री स्टडी मटेरियल वाले जो सेक्शन होता है, वहाँ पर सारा का सारा PDF में अपलोड करते जाऊँगा, वहाँ से जाकर के PDF को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही तक देखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।